ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 338 तक किया था लास्ट टाइम। 348 तक हो गया था हमारा। आज हम शुरू करेंगे 349 से। तो सर्वप्रथम हम मंगलाचरण बोलेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था अध्यात्म उन्नति का जो रहस्य सीक्रेट पढ़ा था कि कैसे हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, और उसमें हमने ध्यान योग पढ़ा था। उसके पहले हमने प्रमाद निंदा पढ़ा, असत परिहार पढ़ा। असत परिहार मतलब जो अनरियल है उसको हमें ड्रॉप करना होगा। और लास्ट सेशन में जो हमने आध्यात्मिक उन्नति पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे ये पूरा जो संसार है वो हमारे मन में है। तो जो भी हम कुछ देखते हैं अपनी इंद्रियों से, वो कहाँ पर हम उसको सत्ता देते हैं? अपने मन में। और मन को कौन प्रकाशित करता है? मन को प्रकाशित करता है मेरा स्वयं चैतन्य तत्व अहम पदार्थ। तो इस प्रकार यह जो संसार हुआ, पूरे संसार में मैं ही हूँ, मैं ही सबको प्रकाशित करने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट श्लोक में हमने पढ़ा था अंदर बाहर जड़ और चेतन, मतलब स्थिर और जंग, मतलब जो मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं और जो इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब सजीव और निर्जीव, अंदर और बाहर। तो इसमें पूरा हमारा जगत कवर हो गया। तो ये सब में जो प्रकाशित करने वाला है वो मैं अहम पदार्थ आत्मा सबको प्रकाशित करने वाली है। चैतन्य स्वरूप सबको प्रकाशित करने वाला है। जो मुझे दिखाई पड़ता है, जो मेरे मन में है, मेरे लिए वही संसार है। और जो मुझे मैंने देखा नहीं है, जिसके बारे में पता नहीं है, वो मेरे लिए संसार नहीं होता। तो इस प्रकार हमको समझा कि ये जो पूरा संसार है ये मेरे मन में है। अब इसी मन को इसलिए कहते हैं मन पर काम करो। जो हम मन में इतना सब कुछ अननेसेसरी मटेरियल इकट्ठा करके बैठे हैं, तो काम हमको सबको अपने अपने मन पर करना है। तो इसी मन को हमें ज्ञान स्वरूप बनाना है। तो ये मन में अभी अशुद्धि है, उसका हम नाश करेंगे, उसको अनरियल साबित करेंगे, तब ये हमारा मन ज्ञान स्वरूप बनेगा। और इस प्रकार हमें एकत्व भाव बताया, फिर सर्वात्म भाव बताया। सर्वात्म भाव मतलब जो सबको एक्सेप्ट कर लेता है अपने अंदर। तो ये चैतन तत्व परमात्मा, जो जो चैतन तत्व उसको भी प्रकाशित करने वाला, जड़ और चेतन दोनों को, वो है परमात्मा तत्व। तो ये जो परमात्मा तत्व है ये सबको अपने अंदर स्वीकार कर लेता है। जैसे आकाश तत्व, आकाश में ही सब कुछ होता है, वो सबको समाहित कर कर बैठा है और वो खुद इससे प्रभावित नहीं होता। तो यही है हमारा सत तत्व, जो सबको अपने अंदर ले लेता है, सबको प्रकाशित करता है, पर खुद प्रभावित नहीं होता। इसी के अंतर्गत हमने दिक दृश्य विवेक पढ़ा। पहले हमने पंचकोश विवेक पढ़ा था, आत्मा और अनात्मा को कैसे विवेक में। अब हमने पढ़ा दिक दृश्य विवेक। तो दिग दृश्य विवेक मतलब दिग मतलब दृष्टा, मैं जो देखने वाला, और दृश्य जो भी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है बाहर, वो दृश्य। तो रिलेटिविटी में हम देखेंगे तो हर बार दृष्टा बदलता जाएगा। जैसे बाहर जो विषय और सब हमें संसार दिखता है, उनके लिए दृष्टा हो गया इंद्रियां, और इंद्रियों के लिए दृष्टा हो गया मन, और इंद्रियां बन गई दृश्य, और मन के लिए दृष्टा हो गया बुद्धि, और बुद्धि के लिए दृष्टा हो गया चेतन तत्व हमारा। तो फाइनली हम अपने चेतन तत्वों पर आते हैं, कॉन्शियसनेस पे, जो सबको प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार यहाँ तक आते आते बताया कि सब में मैं ही हूँ। तो ये जो कण कण में भगवान है, इसका हमें कंसेप्ट समझाया गया कि कैसे कण कण में भगवान है। और फिर बताया कि इस जड़ और चेतन, क्षर और अक्षर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, मतलब दृक् और दृष्टा, दोनों को प्रकाशित करने वाला वह पुरुष पुरुषोत्तम परमात्मा तत्व है। तो इस प्रकार हमको ध्यान में कैसे आना, वो दिग दृश्य विवेक से हम सबको असत करते जाएंगे और फाइनली हम दृष्टा पर आएंगे।
जो फाइनल दृष्टा है परमात्मा तत्व, और यह हमको समझेगा कि सभी कुछ जो है पूरा दृश्य वो सब परमात्मा से प्रकाशित हो रहा है। अब आगे हम चलते हैं, आगे का हमारा टॉपिक है अधिष्ठान निरूपण, मतलब सबस्ट्रेटम। ये मूल क्या है, ये सबस्ट्रेटम क्या है, ये कैसे उस पर पूरा अध्यास हो गया, ये जो मेन तत्व है परमात्मा नित्य है उस पर अध्यास कैसे हो गया, और ये अध्यारोपण से यह खुद परमात्मा प्रभावित बिल्कुल नहीं होता। ये सब बताने के लिए ये टॉपिक शुरू होगा, अधिष्ठान निरूपण। इसमें कार्य और कारण मतलब कॉज एंड इफेक्ट भी बताएंगे कि कॉज एंड इफेक्ट से भी कैसे वो परे है परमात्मा। जहां भी कॉज एंड इफेक्ट आया तो वहां संसार जगत हो गया। तो फर्स्ट श्लोक जो आज का है वो है 349 नंबर का। एतत्त्रितयं दृष्टं समयग रज्जु स्वरूप विज्ञानात् तस्मात् वस्तु सतत्वं ज्ञात्वयं बंध मुक्तेय विदुषा। तो यहाँ ये फिर से रज्जु और सर्प, रस्सी और सर्प वाला एग्जाम्पल आया है। ये रस्सी और सर्प के एग्जाम्पल से हमें बहुत कुछ समझ में आ जाता है, और कोई भी वेदांतिक अभ्यास बिना रस्सी और सर्प के एग्जाम्पल से पूरा नहीं होता, क्योंकि इससे बहुत हम क्लियरली समझ पाते हैं। तो रस्सी और सर्प, जब हमें रस्सी, हमारा उद्देश्य क्या है, रस्सी को रस्सी देखना, पर रस्सी जो है वो सर्प स्नेक कब दिखाई देती है, जब कुछ अंधकार हो, कुछ लाइट की कमी हो, तो हम गलती से उस रस्सी को सर्प समझ लेते हैं, मतलब हमें रस्सी रस्सी नहीं दिखाई पड़ती। और यह हो गया जो अंधकार है उसको हमारे लिए बोलेंगे अज्ञान, और ये अज्ञान ही आवरण है। और यह अज्ञान कैसे निवृत्त होता है, ज्ञान से। पर इस अंधकार तो ठीक है, हमें रस्सी नहीं दिखी कोई बात नहीं, पर इस अंधकार के कारण जब हम रस्सी को ठीक से देख नहीं पाए तो रस्सी की जगह हमें सर्प सर्प दिखाई देने लगा। तो ये जो हमें रस्सी की जगह सर्प दिखाई देता है, यही है हमारी विषय वासना, कि हम असली चीज नहीं दिख रही तो हम इमेजिनेशन करने लगे, किसी और को तो हमें देखना ही है तो हम कुछ और इमेजिन करने लगे, और इसको कहते हैं विषय वासना। और यह इस जो विकार को कहते हैं मल विकार। तो ये हमारी संसारिक बुद्धि के कारण ये विकार आता है, मल। तो पहला विकार हुआ आवरण, दूसरा विकार हुआ मल। अब तीसरा, इस सर्प को देखने से हमें भय लगता है, हम डरते हैं, हम परेशान होते हैं, हम विक्षेपित होते हैं। तो तीसरा जो है विकार वो है विक्षेप का। तो ये जो तीनों विकार हैं, मल, विक्षेप और आवरण, जो हमें रस्सी दिखनी चाहिए थी, करेक्ट क्या होता यदि हमें रस्सी रस्सी दिख जाती, पर अंधकार के कारण हमें रस्सी नहीं दिखाई दे रही, तो आवरण हुआ, उसकी जगह सर्प दिखाई दिया, वो मल हुआ, और तीसरा हमें उससे भय लगने लगा तो वो विक्षेप। तो ये मल, विक्षेप और आवरण, ये जो तीनों दोष बताए हैं, ये हमारे मन बुद्धि के ही दोष हैं। और यह कैसे समाप्त होते हैं, ये ज्ञान से समाप्त होते हैं। तो जैसे ही हमने वो अंधकार, जहां रस्सी पड़ी है, जो मुझे सर्प दिख रही है, स्नेक दिख रही है, जैसे ही हम वहां लाइट को ऑन करते हैं तो रस्सी हमें क्लियर दिखाई पड़ जाती है। तो जो रस्सी का अज्ञान था, हमें आवरण था, वो समाप्त होता है, और उसका हमें सर्प दिखना बंद हो जाता है, मल भी समाप्त हुआ। तो जो अज्ञानता के कारण ही मल हुआ था, तो सर्प है ही नहीं तो भय भी नहीं होगा, तो वो विक्षेप भी समाप्त होता है। तो ये तीनों एक साथ निवृत्त हो जाते हैं जब लाइट ऑन करते हैं, अंधकार खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार, तो एम था हमारा रस्सी को रस्सी देखना, जो लाइट ऑन की तो हमें रस्सी रस्सी दिखाई दी। तो इसी प्रकार हमारी बुद्धि में जो मल, विक्षेप और आवरण है, इस मल, विक्षेप, आवरण के कारण हम आत्मा को आत्मा नहीं देख पा रहे। तो फिर हम क्या देख रहे हैं, हम जो शरीर अनात्मा है, जो शरीर है, जो बुद्धि है और विषय है बाहर, इन सबको हमने आत्मा सत्य जान लिया, और इसलिए हम भयभीत हो रहे हैं। तो इसका जो निवारण है यही है, आत्मज्ञान से ये जो तीनों मल, विक्षेप, आवरण समाप्त होंगे, और हम जो है दुखों से निवृत्त होंगे, भय हमारा खत्म होगा। जो हमें बंधन लग रहा है दुख के कारण, वो जो बंधन है वो एक बार में ही समाप्त हो जाएगा, और इसका साधन है सिर्फ आत्मज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति। तो हमारा जो उद्देश्य है, हमको अपने आप को जानना हमारा अधिकार है, और वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि ये जो हम दिव्य स्वरूप है उसको हमने जानना ही चाहिए। हमने पिछली बार देखा था, यदि हमने अपने दिव्य स्वरूप को नहीं पहचाना तो क्या होगा,
तो हम दुखी होंगे, और बाद में हमें पता चलेगा कि अरे हम ही थे वो दिव्य स्वरूप, तो हमें बुरा लगेगा कि पूरी यात्रा हमने दुखी होकर काटी। तो इसके लिए यदि हमें अपने स्वरूप को पहचानना है, तो ये जो तीनों है मल विक्षेप आवरण, उसको हमें हटाना पड़ेगा। मतलब अपने स्वरूप का जो अज्ञान है, और उस अज्ञानता के चलते हमने संसार देख लिया, संसार क्रिएट कर लिया। तो पहला हुआ रस्सी का अज्ञान, मतलब हमारे स्वरूप का अज्ञान। दूसरा हुआ हमने रस्सी को मिस एप्रीहेंशन से, या बोलो अंधकार के कारण रस्सी को रस्सी ना देखकर हमने सर्प देख लिया, तो हमारे उसमें हमने संसार क्रिएट कर लिया। और तीसरा, उस सर्प से हम दुखी हो रहे हैं और हम इस संसार से दुखी हो रहे हैं। तो ये तीनों को समाप्त करना एक साथ ज्ञान से होता है। ज्ञान ही इसका एक सोल्यूशन है। तो अब आगे के श्लोक में बताते हैं एग्जाम्पल देकर कि कैसे हम भ्रमित होकर आत्मा नहीं जान रहे और कुछ पहचान रहे हैं उसको। तो इस प्रकार आगे का श्लोक है, श्लोक नंबर 350। अयो अग्नियोगा दिवसत् समन्व्यान् मात्रादिरूपेण विजृम्भते दीः तत्कार्यमेतत् दिवित्यं यतो मृषा दृष्टं भ्रमस्वप्नमनोरयेषु। तो वो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार एक लोहे के टुकड़े को जब हम अग्नि में डालते हैं, कोई भी आयरन की चीज को, लोहे के सरियों को हमने आग में डाला, तो जो लोहा है वो अग्नि से तपकर अग्नि की तरह दिखने लगता है और अलग अलग आकार ले लेता है। पर लोहे के टुकड़े को जब तक हम अग्नि का साथ उसका रहता है, तब तक वो अग्नि का गुण लिए हुए रहता है। जैसे ही लोहे के टुकड़े को अग्नि से बाहर निकाल लें, तो कुछ देर बाद अग्नि की गर्माहट खत्म होती है और लोहा अपने असली रूप में हो जाता है। तो इसी प्रकार जो हमारी बुद्धि है, वो आत्मा का साथ लेकर अलग अलग विषयों को प्रकाशित करती है। अलग अलग विषय कौन से हुए? जो हमारे 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 चीजों को ये बुद्धि प्रकाशित होती है, और हम इन्हीं को सत मान लेते हैं। जो भी इन 5 विषयों से हम देखते समझते हैं, उन्हीं को हम सत मान लेते हैं। हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते सत और असत के बीच में। तो ये जो पूरा प्रपंच है, ये बुद्धि के दोष के कारण है, जिसके कारण हम भिन्न भिन्न अलग अलग चीजें देख रहे हैं। तो ये जो है बुद्धि का दोष, तो बुद्धि के दोष के कारण हम जो रियल आत्मा है, जहां से ये बुद्धि प्रकाशित हो रही है, उसको नहीं देख पा रहे, पर भिन्नता को देख पा रहे हैं। तो इसी प्रकार जब एग्जाम्पल से जो समझाया गया, जैसे लोहे को जब अग्नि में डालते हैं, उसको पिघलाकर उसके अलग अलग औजार बनाते हैं। तो उसको कैसे बनाया? पिघला के अग्नि से बनाया, पर अग्नि में कोई चेंज नहीं आता, पर लोहे के अलग अलग शेप, अलग अलग औजार बन जाते हैं। और जब हम उस लोहे को देखते हैं, तो हमें उसके अलग अलग साइज शेप दिखते हैं, औजार दिखते हैं, पर उसमें हमें अग्नि कहीं दिखाई नहीं पड़ती। तो इसी प्रकार हम भी जब संसार को देखते हैं, तो हमें भिन्नता दिखाई देती है, पर हम आत्मा को नहीं देख पाते, जो कि अपरिवर्तनशील है और नित्य है। जैसे कि वो अग्नि नित्य थी, अपरिवर्तनशील, वह वैसी की वैसी थी। तो ये हमारी नजरों में जो लोहे के अलग अलग औजार दिखाई दे रहे हैं, पर अग्नि नहीं दिखाई दे रही, उसी प्रकार हमें जीवन में भिन्नताएं दिखाई देती हैं, सब में भेद दिखाई देता है, पर मूल स्वरूप नहीं दिखाई देता। तो इस श्लोक में उन्होंने एक तो ये बताया है कि कैसे जो है नित्य, जो अग्नि है नित्य, वो अनित्य को में से प्रकट हो रही है। जैसे लोहे में से हमने अग्नि को देख लिया, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जो परमात्मा है, वो सब इन अभिव्यक्तियों के द्वारा प्रकट हो रहा है। एक चीज ये बताई, और दूसरा ये बताया कि कैसे जो असत है, सत रूप को कवर करके बैठा है। तो जो लोहे के डिफरेंट हमें औजार दिख रहे हैं, पर अग्नि नहीं दिख रही, उसी प्रकार जो जीवन में हमें सबके रंग, रूप, शेप, साइज दिख रहा है, पर उसका आत्म स्वरूप नहीं दिख रहा। तो ये जो असत है, वो सत को कवर करके बैठा है। तो इस श्लोक में ये 2 चीजें बताने की उन्होंने कोशिश करी है। अब आगे के श्लोक में वो ये बता रहे हैं कि ये जो अध्यास हमें हो रहा है, अध्यारोपण का जो अध्यास हमें लग रहा है मन में भ्रमित होकर, उसका सिद्धांत बताया। मतलब सुपर इम्पोजिशन जो हो रहा है, उसका उसके रूल्स बताएं कि कैसे ये सुपर इम्पोजिशन होता है। तो आगे के श्लोक में बताया गया है, श्लोक नंबर 351।
ततो विकारः प्रकृतेरहं मुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे शनेन्यथा भावितयायमीशाम् असत्त्वमात्मा तु कदापि नान्यथा। तो इसमें अनोन्य अध्यास मतलब म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन कैसा होता है, तो ये हमें ये बताना चाह रहे हैं, जैसे हमने रस्सी पर सर्प ही देखा, रस्सी पर हम गाय बकरी नहीं देख सकते, तो जो मूल होता है उसी के हिसाब से ही सुपर इम्पोजिशन होता है। रस्सी और सर्प का जो एग्जांपल इन्होंने दिया कि जो बेस है, जो मूल है वो रस्सी है, तो उसी प्रकार का अध्यास हुआ जैसे सर्प। रस्सी पर हमें और कुछ नहीं दिखेगा, तो सांप रस्सी जैसे ही आकार की कोई चीज दिखेगी, तो जो रस्सी है वो सर्प का टेक्सचर ले लेती है, हमें एकदम लगता है वो सर्प है, इतना सच लगता है। तो ये जो बेस था मूल रस्सी, उसने सर्प का जो टेक्सचर ले लिया। सर्प का टेक्सचर कैसा होता है, सॉफ्ट और थोड़ा ठंडा होता है, और रस्सी ने उसका टेक्सचर ले लिया, और जो रस्सी ने अपना जो शेप है उस सर्प को दे दिया, तो दोनों ने आपस में एक दूसरे में म्यूचुअल एक दूसरे को ट्रांजैक्शन किया। तो जो दोनों रस्सी और सर्प हैं उन दोनों ने अपनी अपनी क्वालिटीज एक्सचेंज कर ली। तो कुल मिलाकर हमको ये समझ में आया कि सर्प है, रस्सी हमें कहीं दिखाई नहीं दी, और हम भ्रमित होकर जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है और हम बोल रहे हैं सर्प है, रस्सी नहीं है। तो उसी प्रकार हम भी भ्रमित होते हैं, और ये जो हम शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, क्रोध, दुख, ये सब हमें दिखाई पड़ता है, अपना भी और दूसरों का भी, और हमें लगता है कि यही सत्य है, पर हमें ये नहीं पता कि ये चैतन्य जो है वह हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो हमें समझता नहीं है। ये जो क्रोध और दूसरा लोगों के नेचर दिखते हैं हमें वही समझ में आता है, तो जो सत्य है वो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमें अभी ज्ञान नहीं है। पर जैसे ही ये ज्ञान आता है, जैसे ही ज्ञान होता है, हमें समझ आती है, क्या समझ आती है कि ये जो सभी शरीर, मन, बुद्धि हैं, ये सब अनरियल हैं, ये असत होने लग, जब हम समझ जाते हैं ज्ञान से, तो अब हम उनको असत करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वो असत थे, पर हम उन असत को रियल देख रहे थे, मतलब मिथ्या हो गई। जब असत रियल जैसा लगे और हम उसको सत्ता देने लगे, तो वो हो गया मिथ्या। तो अभी तक हम उसे असत नहीं कर रहे थे, हम उसे मिथ्या जैसा सच समझकर देख रहे थे, पर ज्ञान होते से हमने उस असत को असत सिद्ध कर दिया, अब हम भ्रमित नहीं हो रहे। और फिर क्या बचता है, तो बचता है सिर्फ हमारा सत स्वरूप। तो इस प्रकार ये अनोन्य अध्यास से, मतलब म्यूचुअल जो सुपर इम्पोजिशन है उससे बताया, और इससे हमें समझ में आती है कि कोई भी, जब हमें जो भी दिखाई पड़ता है, जैसे ये जगत जो सत लगता है, पर ये जो भी हमें दिखाई पड़ रहा है और इतना रियल लग रहा है, यह उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है। पर वो परमात्मा खुद नहीं, उसकी अभिव्यक्ति है। जो परमात्मा सबका मूल है, जो सब जगह प्रेजेंट है, पर ये जो नाम, रूप और भिन्नता जो हमें दिखाई दे रही है, ये वैरायटी इतनी दिखाई दे रही है, ये संसार जगत को चलाने के लिए, संसार को सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए ठीक है, पर ये है सब हमारे मन बुद्धि की उपज। तो हमें क्या करना है, हमें इस उपज में ही रहेंगे हम, ये सब खत्म नहीं होगा, पर ये जब हमें ज्ञान आ जाएगा तो हम याद रखेंगे कि ये सिर्फ वैरायटी है, पर इसका जो मूल है, बेस है, वो परमात्मा स्वरूप है। ये हमें बस याद रखना है, काम हमें इस वैरायटी में ही करना है, पर याद रखना है कि बेस कौन है। कब याद रखेंगे हम इसको, जब भी हम किसी का निरादर करें, या जब भी हम किसी को बहुत क्रोध में देख ले, या हमारे साथ कोई मिसबिहेव कर रहा है, हमें कोई अपशब्द कह रहा है, तब हम याद रखें कि ये तो वैरायटी है दुनिया में, पर इसका जो बेसिक रूप है वो तो मूल परमात्मा का है। और अपने लिए भी हम याद रखें कि हम किसी का निरादर नहीं करें, क्योंकि हम जो है मूल से दिव्य आत्मा है, और ये आत्मा का गुण नहीं है कि हम अपशब्द बोले या क्रोध करें। तो अपने लिए भी याद रखना है, और दूसरे जब हमारे साथ रिएक्ट करें तब भी हमें याद रखना है कि ये सत्स्वरूप क्या है। तब आगे के श्लोक में देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं। श्लोक नंबर है 352। नित्याद्वाखण्डचिदेक रूपः बुद्ध्यादि साक्षी सद असद्विलक्षणः अहं पद प्रत्यय लक्षितार्थः प्रत्यक् सदानंद घन परात्मा। तो ये बता रहे हैं कि
यह जो चैतन्य आत्मा है, ये किस अहम की बात करें, अहम पद की बात कर रहे हैं। तो ये किस अहम पद की बात कर रहे हैं? ये उस अहम पद की बात कर रहे हैं जो मेरा निज स्वरूप है, जो उपाधि से रहित है। पर जो हम अपनी डेली लाइफ में बात करते हैं, जैसे, तो उसमें मैं का मतलब अलग होता है। हम क्या बात करते हैं जब हम मैं बोलते हैं, तो हम कभी माँ बनकर बात करते हैं, कभी वाइफ बनकर, कभी सास बनकर, कभी डॉक्टर बनकर, कभी बॉस बनकर। ये सब हमारी उपाधियां हैं। तो ये हम संसार में बात करने के लिए, व्यवहार रखने के लिए बात करते हैं। तो इन उपाधियों से रहित वाला मैं इसको बता रहे हैं, उस अहम पदार्थ की जो इन उपाधियों से रहित है। और कौन सी उपाधियों से? शरीर मन बुद्धि से जो रहित है, पांच कोशों से रहित है, उस अहम पद की बात कर रहे हैं जो सबका साक्षी है। तो ये हुआ इस मैं का लक्षार्थ मीनिंग। जो हम लिटरल मीनिंग बोलेंगे तो बोलेंगे ये मैंने अपने लिए बोला, अपने को इंट्रोड्यूस किया, पर हमें यहाँ लक्षार्थ मीनिंग लेना है जिस प्योर अहम पद की बात कर रहे हैं। तो ये जो प्योर मैं हूँ, अहम हूँ, ये क्या है? ये नित्य है, ये अव्यय है, अखंड है और एक रूप है। तो नित्य मतलब जैसे हमने समझ लिया कि हमेशा रहेगा और हमेशा सेम रहेगा। ये कभी भी कम ज्यादा नहीं होगा और कभी भी ऐसा हमें महसूस नहीं होता कि हम नहीं हैं। तो ये नित्य है। फिर अव्यय, नित्य मतलब इटर्नल। अव्यय, अव्यय मतलब इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो दूसरा सेकंड कोई नहीं है, इसके नॉन ड्यूअल है ये, तो अव्यय। फिर अखंड, अखंड मतलब अनब्रोकन और अनकंडीशन। तो अखंड, अनब्रोकन मतलब जो विभाजित नहीं होता, जो हर जगह मौजूद है, जो समय से बंधा हुआ नहीं है, तो कालातीत है, समय से जो बंधा नहीं है। और एक रूप, चिदेक रूप बोला। एक रूप मतलब जिसका कभी जन्म नहीं हुआ है, तो जन्म नहीं है तो मरण भी नहीं है, और वही एक चैतन्य आत्मा, चैतन्य रूप मैं हूँ। तो ये अहम की तीन क्वालिटीज बताई, नित्य, अव्यय, अखंड और एक रूप। यह जो चैतन्य, जो आत्मा है, जिसे हम अहम पद कहते हैं, यह शरीर मन बुद्धि से प्रभावित नहीं होता, यह उससे अलग है। शरीर मन बुद्धि तो जड़ पदार्थ हैं और जड़ पदार्थ किसी का साक्षी नहीं होते। तो ये अहम पद हमारा साक्षी है और वह किसी से प्रभावित नहीं होता। और अध्यारोपण, जो सुपर इम्पोजिशन हमने पहले पढ़ा, कि जो भी अध्यारोपित से मूल पदार्थ कभी भी प्रभावित नहीं होता। जैसे जो रस्सी है, वो सांप से कभी भी विषैली नहीं हुई, रस्सी वैसी ही रहेगी, रस्सी में विष नहीं आया सांप का। तो उसी प्रकार जो हमारा मूल है, ये अहम पदार्थ, ये किसी भी हमारे शरीर मन बुद्धि जड़ पदार्थों से प्रभावित नहीं होता। तो इसी जो अहम महावाक्य में बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि, ये अहम पदार्थ की बात कर रहे हैं जो शुद्ध मैं हूँ। ये जो अहम है, ये हम सभी का साक्षी है। ये सद असद विलक्षण बताया। सद असद विलक्षण मतलब जो है और नहीं है दोनों से ऊपर है, जो हमेशा है ही है, जिसका एब्सेंस या नहीं होना हमें कभी महसूस नहीं होता। तो हमको हमको इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, हमको कैसे अनुभव होगा उसका? तो हम कैसे करेंगे अपने आप के लिए? जैसे बारिश हो रही है, तो किसने देखा? मैंने जाना कि बारिश हो रही है। अब बारिश नहीं हो रही, वो किसने जाना? वो भी मैंने जाना कि नहीं हो रही। तो है और नहीं है, दोनों का जो साक्षी है वो मैं है, मैं हूं, और वो दोनों से परे है, सत और असत विलक्षण। जैसे और एक एग्जाम्पल हानि और लाभ का ले लीजिए, सुख और दुख का, कि दुख है, दुख नहीं है, दोनों को कौन देख रहा है? मैं देख रही हूँ। हानि हो रही है, लाभ हो रहा है, दोनों को कौन देख रहा है? मैं। तो मैं इन दोनों से अलग, तो सत असत विलक्षण। इसको हम और डिटेल में समझेंगे। तो जो हमेशा रहता है वो कैसा होगा? तो जो हमेशा रहता है, हमारे को हमारी दृष्टि उस तरफ जाती ही नहीं। कैसे? जैसे हमारे पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इन पांचों तत्वों को यदि आप देखेंगे, तो ये हमारे जो चार तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इन पांचों तत्वों से हमें डर लगता है। जैसे पृथ्वी में कभी भूकंप ना आ जाए, फिर जल का कभी बाढ़ ना आ जाए, वायु का कभी तूफान ना आ जाए, और अग्नि का कहीं ये हमें जला के भस्म ना कर दे। पर हमें आकाश से कभी डर नहीं लगता। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी हमने प्रार्थनाएं पढ़ी हैं,
तो ये पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि की हमने प्रार्थनाएं पढ़ी हैं, पर आकाश के लिए कभी कोई प्रार्थना नहीं होती, क्योंकि उससे किसी को कोई भय है ही नहीं। तो ये जो चार पांचों तत्वों में से जो सबसे सूक्ष्म तत्व है वो है आकाश तत्व। और आकाश, जिसको इंग्लिश में स्पेस बोलते हैं, और स्पेस में ही हम सब रह रहे हैं। स्पेस नहीं होगी तो हम कैसे रहेंगे? वो स्पेस की क्वालिटी आकाश तत्व की कि सबको अब स्वीकार कर लेता है। हम बोलते हैं कि यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, पर ये जगह है तभी तो हम सब इसमें समाये हुए हैं। और यदि हम पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाएंगे, पृथ्वी के कुछ किलोमीटर बाहर जब हम निकलते हैं, तो वहां ये चारों तत्व नहीं रहते, सिर्फ आकाश तत्व रहता है। तो ये आकाश तत्व है, हमेशा रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता, और सबको समाहित कर लेता है, सबको समा लेता है। तो ये जो आकाश तत्व है ये हमेशा रहता है, ये हमारे आत्म तत्व के बिल्कुल नजदीक है। सबसे जो क्लोजेस्ट है पांच तत्वों में, आकाश तत्व सबसे सूक्ष्म है और हमारे सबसे नजदीक है, इसलिए इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो बताया ये सद असद विलक्षण कैसे है, और इसी आत्मा को अहम कहा गया है। तो यह आत्मा जो है ये किसी विषय या वस्तु नहीं है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको हम जानेंगे। यह खुद ही अपने आप में दृष्टा, जिसको हमने पढ़ा था स्व साक्षी है, खुद ही अपनी साक्षी है। तो इसी को हमें स्वयं अनुभव करना है, कोई और हमारे लिए इसको अनुभव नहीं कर सकता। ये प्रत्यक है, मतलब यही हमारा निज स्वरूप है, हमारा रियल नेचर है। तो ये हमें कैसे समझेगा? जब हम खुद इसका चिंतन करके इसको अनुभव करेंगे। और इसका नेचर है आनंद, सदानंद घन बोला है, आनंद बोला है, और हमेशा आनंदित रहेगा। क्यों हमेशा आनंदित रहेगा? क्योंकि ये किसी कार्य और कारण का रिजल्ट नहीं है, कोई कर्म का रिजल्ट नहीं है, ये हमारा रियल नेचर है, इसलिए ये हमेशा रहेगा। और घन मतलब ये विदाउट कॉज है, कोई इसका कारण नहीं है, जैसे बताया कोई कर्म का इसका कोई कारण नहीं है, ये इसका अपना रियल नेचर है। यही अहम पद है, यही अहम पद मैं हूँ। तो इस प्रकार जो योगी होते हैं वो असत, सबको असत करते हैं, जगत को, शरीर मन बुद्धि को, और आनंद को प्राप्त करते हैं। तो अब हमें ये रियल मीनिंग अहम का समझा, जो कि है विषय और वस्तु रहित जागृतता। ये कोई विषय की जागृतता नहीं है, कोई वस्तु की जागृतता नहीं है, ये विषय और वस्तु रहित जागृतता है। तो ऐसी हमारे में जागृतता हो जो कोई विषय और वस्तु का हमारे में विचार नहीं हो। तो इस प्रकार इस श्लोक में ये अहम पदार्थ को बताया गया। अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि देखते हैं क्या बताने जा रहे हैं। श्लोक नंबर है 353। इत्थं विपश्चित् सत् असत् विभज्य निश्चित्य तत्त्वं निजबोधदृष्टया ज्ञात्वा स्वमात्मानम् अखण्डबोधं तभ्यो विमुक्ता स्वयमेव शाम्यति। तो पहला शब्द इसमें बोला इत्थम। इत्थम मतलब इस प्रकार। तो इस प्रकार मतलब यहाँ अभी हमने 353 श्लोक पर है, तो अभी तक जो बोला 352 श्लोक में बोला, इन सबको जो ज्ञानी है सुनकर समझकर उस पर मनन चिंतन करके और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो इस प्रकार जो ज्ञानी इस पूरे ज्ञान को अपनी बुद्धि में से समझकर उसको अप्लाई कर कर और अनुभव कर रहा है, और असत जो है उसको उससे अनासक्त हो रहा है, उससे आसक्ति नहीं रख रहा, उससे आसक्ति रहित हो रहा है। तो इस सत असत से परे उसने अपने आप को समझ लिया कि मैं इस सत असत से परे हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर जो उसका मन है, उसका मन अब बिल्कुल लय हो गया है। तो यहाँ तक अभी तक हमारे मन में विचार थे, अलग अलग तरीके विचार आते, मैं क्या करूं, ये करूं कि वो करूं, ये डिसीजन लूं कि वो डिसीजन लूं। पर यहाँ तक आते आते इस साधक का, इस शिष्य का ज्ञान लेकर उसका अनुभव हो गया, और वो सत असत से परे अपने आप को समझ रहा है। यहाँ पर उसका जो मन है वो लय हो गया। अब जब उसका मन लय हो गया तो उसके लिए अब कुछ बोलने को रह ही नहीं गया है कि मैं हूं, या जब मैं हूं उसको समझ गया और उसको ये समझ गया कि मैं ही सब में हूँ, तो अब क्या बोलना है कि मैं हूँ। जिस प्रकार हमें पता है हम कौन है, पर हम बार बार थोड़ी ना अपने आप को बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं हूँ मैं हूँ, ऐसे नहीं। उसी प्रकार अब ज्ञानी को समझ गया कि मैं हूँ, तो वो बिल्कुल मौन में आ जाता है। अब उसके लिए कोई बात ही नहीं है कुछ बोलने की।
तो ये जो ज्ञान जो बता रहे हैं कि अभी तक जितना भी ज्ञान मिला है, शिष्य ने वो ज्ञान ले लिया है और हम सबको वो ज्ञान मिल रहा है, सब ये ज्ञान ले रहे हैं, पर इस ज्ञान का फल किसको मिल रहा है? तो इस ज्ञान का फल मतलब इस ज्ञान का जो बीज हमारे में डला है, वो बीज अंकुरित कहाँ होगा? तो जहां पर उस बीज के लिए पर्याप्त खाद, मट्टी, पानी होगी, वहीं ये बीज अंकुरित होगा। जिस प्रकार किसान या माली बीज डालते हैं, तो वो मट्टी में गिरते हैं, तो वो बीज अंकुरित होते हैं। पर जो बीज पत्थर पर या रोड पर गिर जाते हैं, वो अंकुरित नहीं होते। तो अब हमको समझना है कि ये जो ज्ञान रूपी बीज कहाँ पर हमारे अंदर पड़ा है। तो जो पत्थर पर गिरते हैं, उन बीज का क्या होता है? वो बीज सूख जाते हैं या फिर हवा में उड़ जाते हैं या फिर उनको पक्षी खा लेते हैं। तो इस प्रकार वो बता रहे हैं कि ज्ञान तो सबको ही दिया जा रहा है, पर जिसकी तैयारी है उसमें इस ज्ञान का बीज फलेगा और उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आगे यहाँ तक बताया कि ये जो अधिष्ठान मूल स्वरूप हमारा क्या है और हम सबको उसको जानने का अधिकार है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ही है कि उस उद्देश्य को हम प्राप्त करें। तो अब आगे बताते हैं कि इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मतलब टॉपिक है आगे का समाधि, समाधि निरूपण। श्लोक नंबर है 354। अज्ञान हृदय ग्रंथे निःशेष विलयस्तदा समाधिना विकल्पेन यदा वेतात्म दर्शनम। तो यह जो हृदय ग्रंथि बोली है वेदांतिक लैंग्वेज में, हृदय ग्रंथि मतलब हमारी गलत धारणाएं, हमारा अज्ञान, हमारा जो बंधन का कारण है अज्ञान, जिसमें है गलत हमारी धारणाएं। क्या हमारी धारणाएं गलत हैं? सबसे पहले तो हमारी अपने बारे में ही गलत धारणा है कि मैं कौन हूँ, फिर हमारी गलत धारणा है भगवान कौन है, फिर हमारी गलत धारणा है ये जगत क्या है, और चौथा हमारी गलत धारणा है कि ये आध्यात्मिक अभ्यास क्या है। तो ये सब जो गलत धारणा है ये हमारे हृदय की ग्रंथि है। वेदांतिक लैंग्वेज में इसको ग्रंथि बोलते हैं, हृदय ग्रंथि मतलब अज्ञान। तो ये जो ग्रंथि है इसको बंधन भी कहते हैं, बंधन ही ग्रंथि है। तो क्या है हमारे ये बंधन? तो हमारे बंधन बंधन है तीन: अविद्या, काम मतलब कामना, डिजायर, और तीसरा कर्म, एक्टिविटी। तो ये जो अविद्या है ये इसी का परिणाम है काम और कर्म, मतलब कामना और जो एक्टिविटी एक्शन हम करते हैं ये अविद्या का ही रिजल्ट है। तो ये जो अज्ञान, कामना और कर्म, ये कार्य और कारण हो गए, ये कार्य और कारण आधार बनते हैं हमारे पूरे संसार का। और हम आनंद को भूल जाते हैं क्योंकि हम सब अपना आनंद अपनी कामना और कर्मों में ढूंढने लगते हैं और शरीर मन बुद्धि में ढूंढने लगते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में और संसार में हम अपनी आनंद ढूंढने लगते हैं। और जब हमें वो वहां से नहीं मिलता या टेम्पररी मिलता है तो हम परेशान होते हैं। तो अज्ञान, ये ग्रंथि बताई तीन: अज्ञान, काम और कर्म। अब ये जो तीन बंधन या ग्रंथि हैं, तीनों मनुष्य को बांधे रखते हैं, मतलब लिमिटेड रखते हैं, परेशान रखते हैं। अब कब यह तीन जो हैं समाप्त होंगे, कब ये तीनों जो हैं ग्रंथियां समाप्त होंगी, ये जिनको नॉट्स बोलते हैं? तो जब ये जो साधक है अपने मन को शांत रखता है और अपना जो ज्ञान है उसका अनुभव करता है, तब उसको ये अद्वैत दर्शन, मतलब उसकी ये भिन्नता, डिफरेंसेस मिट जाते हैं और अपनी उसकी हृदय ग्रंथि का, ये बंधनों का नाश होता है। तो इसी को कहा गया है निर्विकल्प समाधि। तो उसका मन एकदम शांत है। पर हम सबने देखा है कि ये जो समाधि है इसमें जब भी हम थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो इस समाधि में बहुत डिस्टरबेंस होता है, कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता रहता है मन के अंदर। तो कौन है ये जो हमें डिस्टर्ब करता है? वो आगे के श्लोक में बताया है, श्लोक नंबर 355। त्वम् अहम् इदम् इत्ययं कल्पना बुद्धि दोषात् प्रभवति परमात्मनि अद्वे निर्विशेषे प्रविलसति समाधौ वस्य सर्वो विकल्पो विलयन्मुपगच्छेद वस्तु तत्वाधृत्या। तो ये कौन है जो हमें डिस्टर्ब करता है? ये है हमारे कौन से विचार? तू, मैं, यह, वह।
यू, मी, दिस, दैट, ये हमें डिस्टर्ब करते हैं समाधि में। ये भिन्नता हमारे में कैसे आई, ये तू, मैं, वह, ये भिन्नता हमारे में केवल हमारे बुद्धि दोष के कारण आई, बुद्धि दोष के कारण ये उत्पन्न हुई। ये सब हमारी बुद्धि की कल्पना है, मन की गलत धारणा है, जो एक रूप परमात्मा में हम इतनी भिन्नता बता रहे हैं। तो ये दोष के कारण आई है, जो हमने पहले दोष पढ़े, मल, विक्षेप और आवरण। तो जब मन कंट्रोल में नहीं रहता तो हमेशा हमारे मन में विचार आते रहते, मैं क्या करूं, मैं वहां जाऊंगी, फिर ये करूंगी, नहीं ऐसा कर लेती हूँ, नहीं अभी ये छोड़ो प्राणायाम कर लेते हैं, नहीं ये छोड़ो मैं तो जुम्बा क्लास कर लेती हूँ, इसमें तो बहुत बोर हो रहा है, नहीं अब वो भी बोर हो रहा है तो चलो थोड़ी देर दूसरा कोई लेक्चर सुन लेते हैं। इस प्रकार कंटिन्यूस हमारा मन हमको भटकाता रहता है। और हमने कई बार देखा है कैसे ये मन का दोष क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हमने देखा है कि कोई चीज हमने नापसंद कर दी पर हम देखते हैं दूसरा उसको पसंद कर लेता है, इसका मतलब ये हमारे मन के दोष ही हैं। यदि हमने नापसंद की और सही में वो नापसंद वाली चीज है तो उसको हर कोई नापसंद करेगा, या हमने पसंद कर ली और हमारा मन सबका सेम है तो सब उसको पसंद करेंगे। मतलब ये हमारे हमारे मन के दोष हैं। जैसी भी हमारी बचपन से या जो भी हमारे जीवन जितने भी रहे होंगे उसमें जो भी हमारी मान्यताएं, गलत धारणाएं बन गई, ये उसका परिणाम है। तो इस प्रकार यह जो हमारा मन बुद्धि ये वो तू मैं में लगा रहता है और हमको इधर उधर नचाता रहता है। तो ये जो साधक क्या करता है, पर साधक के भी समाधि में यदि ये सब चीजें बाधा डालती हैं, बार बार डिस्टर्ब करती हैं, तो इसका सोल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं हम। तो इसका सोल्यूशन बता रहे हैं यहाँ पे कि निरंतर समाधि में रहो, और यही हमें प्रैक्टिस करना है कि किस प्रकार हम मन को शांत करेंगे। तो मन को शांत करने की जो प्रैक्टिस है, मन जब भी हमारा बाहर जाए उसको पकड़ के हमें वापस अपनी जगह पर लाना है। और इस जो समाधि की प्रैक्टिस है हमारी मेडिटेशन की, उसको निरंतर करते जाना है, पर उसको अपग्रेड भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ हम आंखें बंद करके बैठ गए, जो भी चल रहा है चलने दो, नहीं, हमारे थॉट को हमें कम करना है और मन को बार बार जगह पर लाके रखना है। तो कुछ तरीके बताएं कि कैसे हम इस मन को अपने जगह पर लाके बिठा सकते हैं। तो एक तो होता है जप साधना, हम नाम जप करने लगते हैं ताकि हमारा मन और कहीं नहीं भटके और नाम में आ जाए। पर कई बार वो नाम लेते लेते मैकेनिकल हो जाता है, मुंह से हम बोल रहे हैं पर मन से हम कहीं और चले गए। तो ब्रीदिंग पर हम कंसंट्रेट कराते हैं कि अंदर बाहर सांस पर फोकस करो, पर ये सिर्फ कुछ मिनटों के लिए करना है। फिर दूसरा है कि प्राणायाम और ये सब हम करते हैं। दूसरा है जब हम मंत्र जाप करें तो जो हम बोल रहे हैं उन्हीं को हम सुने, तो हमारी जो आंखें हैं, जो हमारे कान हैं और जो हमारा मुंह, तीनों जो है ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां काम में लग जाएंगी। तो हमारा मन पूरा फोकस हो जाएगा, इधर उधर नहीं भागेगा। तो इस प्रकार हमारा मन जहां भी जाए, हमको मन को ट्रेन करना है बेसिकली। तो एक एक दृष्टांत आता है कि एक बार एक राजा ने कहा कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताओ, जो एक कोई भी ऐसा व्यक्ति या जानवर बताओ जो सेटिस्फाइड हो, जिसको हम कुछ भी दें तो वो बोल दे ना मुझे नहीं करना। तो सब गांव के जमींदारों को बुलाया और कहा कि कोई भी एक ऐसे प्राणी को लेकर आओ जो सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ। तो हर कोई कोई अपनी भैंस लेके आया, कोई किसी को लेके आया, और फिर राजा ने उसको वहां पे भोजन परोसा। तो सबने खा लिया, मतलब कोई भी, सब अतृप्त थे, सेटिस्फाइड नहीं थे। तो फिर उस राज्य में ये बात होने लगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई तृप्त हो, हर कोई अतृप्त है। तो राजा ने बीरबल से बोला कि तुम्हारा क्या सुझाव है। तो बीरबल ने कहा मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं जरूर ऐसा कोई प्राणी चुनकर लाऊंगा जो तृप्त है। तृप्त तो होगा ही, कोई ना कोई तो होना ही चाहिए हमने तृप्त। तो सबने उसके सामने चुनौती रख दी बीरबल के सामने। बीरबल बहुत सोचने लगा और उसने एक बकरी को तैयार किया और बकरी को 2-3 दिन तक जंगल में ले गया, और जब भी बकरी घास खाती तो बीरबल उसकी जोर जोर से पिटाई करता लकड़ी से। तो ऐसा करते करते अब वो बकरी घास के पास जाने को ही डर रही है, उसको पता लग गया कि मैं घास के पास जाऊंगी तो मेरी पिटाई होगी। अब बीरबल सोचा कि चलो, राजा का आंसर तैयार हुआ, वो बकरी को लेके राज में पहुंचा। तो सबको आश्चर्य हुआ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी सेटिस्फाइड कैसे हो सकता है। तो राजा ने वो बकरी के सामने बहुत सारी हरी रंग की घास रखी, पर बकरी ने अपना ऐसे ऐसे मुंह हिलाया, नहीं खाई, क्योंकि बकरी को पता था कि ये मैंने घास की तरफ में गई तो मेरी पिटाई होगी। तो ये बकरी है हमारा मन, ठीक है, और इसको हमें ट्रेन करना है। तो अब कैसे ट्रेन करना है, हम सबको अपना अपना उपाय ढूंढना पड़ेगा।
आइडिया जो है ये वेदांतिक हमें देता है, पर अब उसके आगे का काम हमें करना है, क्योंकि हमारे मन को हम ही अच्छे से जानते हैं कि हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है। तो जहां जहां हमारा मन भागेगा उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे हमारे मन की पिटाई करके उसको हमें डरा के रखना है। ऐसे ही बहुत सारे दृष्टांत हैं कि एक बार राजा ने कहा कि ये 10 बकरियों को लेके जाओ, इनको बहुत खाना खिलाना पिलाना, पर शर्त मेरी एक ही कि किसी ने मोटा नहीं होना चाहिए। अब सब सोचने लगे, ऐसे कैसे करेंगे, इतना इतना 10-10 किलो भोजन दिया है रोज का, वो खिलाना पड़ेगा और मोटा भी नहीं होना चाहिए। तो सबको, किसी को ये आइडिया नहीं समझा, सबकी बकरी खा पी के बहुत मोटी तंदुरुस्त हो गई। पर बीरबल को समझा और उसकी बकरी बिल्कुल दुबली पतली आई। तो बीरबल से पूछा कि तुमने क्या किया? तो बीरबल ने कहा कि मैंने उस बकरी के सामने एक शेर बांध दिया, तो थोड़ा थोड़ा खाती जितना जरूरत है, जितना जस्ट नेसेसरी है, बाकी वो शेर से डर कर खाती नहीं। तो ये हमें किसी भी प्रकार, वो बकरी है हमारा मन, तो हमें मन को डराना मतलब ऐसे कैसे कंट्रोल करना है वो हमें देखना है। तो इस प्रकार ये जो हमारा मन हमें इधर उधर बहलाता है, इधर उधर भटकाता है, उसको समझना है। तो इस मन को ही हमें ज्ञान स्वरूप बनाना है, दिव्य स्वरूप बनाना है, ताकि हम श्रेयस चॉइस करें, प्रेयस में नहीं भागे। और मन हमारा राजा नहीं बने, हम मन के राजा बने, क्योंकि मन को हम प्रकाशित कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें मन को कंट्रोल करना है। तो जैसे जैसे हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे, तो हम ये जो शरीर से डिटैच होते जाएंगे। तो अभी तो हम थोड़ा थोड़ा फील करेंगे कि 1 घंटे के लिए हमने, जब तक मेडिटेशन में थे हम तब तक शरीर से डिटैच थे, पर जो फीलिंग आई हमें उस डिटैचमेंट की, जो अनुभव हुआ, वो बड़े आनंद का हुआ। फिर हमें लगेगा इस आनंद को हम और बढ़ाएं और बढ़ाएं। तो इस प्रकार निरंतर हम समाधि की प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने मन को ट्रेन करते रहेंगे, जब तक हमारा मन बिल्कुल लय नहीं हो जाए। तो इस प्रकार हमें डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है। और करते करते एक दिन जरूर हम पूरा अपने मन को डिसॉल्व कर सकते हैं। अब इस समाधि के लिए और क्या आवश्यक है, ये आगे के श्लोक में बताया है। तो श्लोक नंबर है 356। शांतो दान्तः परमुव्रतः शांति युक्त समाधिम् कुर्वन् नित्यं कलयति यतिः स्वस्य सर्वात्मभावम् तेना विद्याति निर्जनितान् साधु दग्ध्वा विकल्पान् ब्रह्माकृत्या निवसति सुखं निष्क्रियो निर्विकल्पः। तो जो प्रॉपर आवश्यकता बताई क्वालिटीज की, पिछले सेशन में हमने 6 क्वालिटीज पढ़ी थी। तो उसमें षट संपत्ति थी 6 क्वालिटी में, प्लस 2 और उन्होंने जोड़ी थी, श्रवण करना और भिक्षु, मतलब जो तैयार है उसके लिए, पूरा जो श्रवण जिसने पूरा कर लिया है, जो पूरी तरह तैयार है, और षट संपत्ति। और यहाँ पर फिर से उन्होंने क्वालिटीज बोली, जो है शांत, दान, उपरति और शांत, शांति युक्त मतलब क्षमा। तो पहली जो है शांत, तो अब वो फिर से 4 क्वालिटीज इंपॉर्टेंट बता रहे हैं हमें। शांत, शांत मतलब जो कभी डिस्टर्ब नहीं होता किसी चीज से, मतलब स्वीकार भाव में रहता है। तो सबसे पहला हमारा स्वीकार भाव। फिर है दांत, मतलब दम, जो इंद्रियों को हम कंट्रोल करें। तो किस प्रकार कंट्रोल करना है ये अब हमें समझ में आ गया है, तो दांत। फिर है तीसरा उपरति। उपरति मतलब अपने मन को अब जो भी सभी जगह से इसको समेटना है, मतलब वही हमें अपने मन को ट्रेन करना है। क्यों करना है? मन बार बार आपसे पूछेगा क्यों मुझे ट्रेन करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा फोकस क्या है। हमारा फोकस है हमारा निज स्वरूप आत्मा की तरफ उसको कनेक्ट करना। फिर है शांति युक्त, मतलब क्षमा। क्षमा मतलब जिसे किसी में कोई भी विकार नहीं दिखे। तो देखो ये स्थिति आने में हमें बहुत टाइम लगेगा कि हमें किसी का विकार ही नहीं दिखे। हमें तो दिखेगा विकार, क्योंकि अभी हमारी इतनी पढ़ाई नहीं है, इतना हमारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ नहीं है। तो हम कम से कम उस उद्देश्य तक पहुंच जाए कि ठीक है विकार है, उसने मेरे को चोट पहुंचाई, पर मैं उसको क्षमा करता हूँ, और भगवान तू भी इसको क्षमा कर। इस डिग्री तक भी हम पहुंच जाए तो ये क्षमा हमारा पूरा होता है। तो समाधि के लिए ये 4 आवश्यक है। तो ये 4 शम दम, सॉरी, शांति, दम, उपरति और क्षमा। अब इसकी प्रैक्टिस जो निरंतर करेगा, इसका अभ्यास जो निरंतर करेगा, उसकी अज्ञानता जो है वह, और जितने भी कर्म और जो 3 हमने पढ़े जिनके कारण
और भी हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम दुखी हो रहे हैं, हमें बंधन लग रहा है, वो सारे विकल्प जो है नष्ट हो जाएंगे। और नष्ट हो गए तो हम क्या बन गए, अब निष्क्रिय, क्योंकि कर्म हमारे खत्म हुए, मतलब अननेसेसरी वाले कर्म, या मैं डूअर, मैं करता हूँ, वो खत्म हुआ, तो हम निष्क्रिय हुए, निर्विकल्प हुए। निर्विकल्प मतलब अब कोई विकल्प, चॉइस नहीं है कि ये करूं कि वो करूं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो निर्विकल्प हम हुए। तो यह जो है ब्रह्म भाव, ये हमारा वो ब्रह्म भाव में हम आएंगे निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर, यही ब्रह्म भाव है। और इसमें हम जब लीन हो जाएंगे, मतलब हम अपने स्वरूप में लीन हो गए। तो जिस प्रकार बर्फ जो है पानी में पिघल जाती है, तो वो क्या बन जाती है, पानी ही बन जाती है। फिर पानी और बर्फ जब पिघलने के बाद आप उसको अलग अलग नहीं बता सकते कि ये अलग थी बर्फ और ये पानी था, नहीं, पानी पानी हो जाता है पूरा। उसी प्रकार एक बार ब्रह्म में लीन होने के बाद हम भी ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं, जो कि जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है। तो हमको अपनी मेहनत ही करनी है, जो अपने पर मेहनत करेगा वही यह स्वरूप तक पहुंच पाएगा। तो अब आगे के श्लोक में बताते हैं कि इस इंद्रियां, मन, बुद्धि का फिर क्या होता है। अब हमने यहाँ तक की प्रैक्टिस कर ली, इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, मन को ट्रेन कर लिया, बुद्धि पूरी हमारी ट्रेन हो गई श्रेयस डिसीजन लेने में। तो इस मन बुद्धि का होता क्या है, फिर हम आ गए समाधि में, जिसका कोई काम नहीं है मन बुद्धि का, तो ये मन बुद्धि कहाँ जाती है। तो आगे के श्लोक में बताया है कि ये मन बुद्धि का क्या होता है। श्लोक नंबर है 357। समाहिता ये प्रविलाप्य बाह्यम् श्रोत्रादिचेतः स्वमहं चिदात्मनि त एव मुक्ता भवपाशबन्धैः नान्ये तु पारोक्ष कथाभिधायिनः। तो इस प्रकार जो सारे जो विकल्प हैं समाधि में जो आ रहे थे हमें, वो नष्ट हो जाते हैं, और मन बुद्धि हमारी शांत हो जाती है, निष्क्रिय हो जाता है मन के पास अब कोई एक्टिविटी नहीं है, बुद्धि निर्विकल्प हो जाती है, अब उसके पास कोई कंफ्यूजन नहीं है और दूसरी कोई चॉइस नहीं है। तो निर्विशेष रहता है, मतलब अब जो हमारा स्वरूप सिर्फ रहता है, जो इनडिफरेंट है, किसी के न्यूट्रल है वो। तो इस प्रकार मन, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार जो है, सब इस आत्मा चैतन्य में लय हो जाते हैं, चैतन्य आत्मा और परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल बताया, बर्फ पानी में पूरा पिघलकर पानी बन जाता है, उसी प्रकार हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब जो है हमारे स्वरूप, चैतन्य स्वरूप में लीन हो जाती है, जो कि परमात्मा में लीन हो जाता है। तो जो हमने एग्जाम्पल एक समझते थे, एक बर्तन में पानी, बर्तन हुआ हमारा शरीर, पानी हुआ मन बुद्धि हमारा अंतःकरण, और उसमें सूर्य का प्रकाश में पड़ रहा है, उसमें जो सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्शन हमको दिख रहा है, वो है हमारा चिदाभास। पर जब ये पानी हुआ मन बुद्धि, अब ये पानी एकदम क्लीन हो गया, पहले मैला था तो हमें सूर्य का प्रकाश ठीक से नहीं दिख रहा था, अब ये पूरी साधना कर करके ज्ञान लेके हमारा मन बुद्धि बिल्कुल साफ हो गया, तो पानी कैसा हो गया, एकदम क्लियर। अब इसमें सूर्य का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा। जब हमको सूर्य का प्रतिबिंब इतना क्लियर दिखेगा, तो हम नीचे ही देखते रहेंगे क्या, नहीं, हम ऊपर वो असली सूर्य की तरफ देखेंगे ना। तो क्या हुआ, अब ये जो मन बुद्धि साफ होकर अब बिल्कुल गुणातीत हो गया, मतलब ये मन बुद्धि जो पानी है ये पूरा सूख गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो क्या होगा, अब सब जगह वो असली सूर्य की किरणें ही हमें दिखेंगी। तो इस प्रकार हम परमात्मा में लीन होंगे। तो इस प्रकार हम, कहने का प्रैक्टिकल लाइफ में, हम दुखों से, बंधन से हमें निवृत्ति मिलेगी, हम मुक्त होंगे। तो काम हमको अपने ऊपर ही करना है, अपने मन को ट्रेन करना है। और जो अपने मन बुद्धि पर काम नहीं करेंगे, वह मुक्त नहीं होंगे। जिस जो लास्ट लाइन में बोला, परोक्ष कथा, जो खुद अनुभव नहीं करेंगे, ये हुआ हमारा अप्रोक्ष अनुभव, जो हमने खुद ने अनुभव किया अपने मन बुद्धि से पे वर्क करके। पर जो अपने मन बुद्धि पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ कथाएं सुनते रहेंगे, तो वो परोक्ष कथाओं में ही बैठे, उनको खुद का अनुभव नहीं होगा। तो ये करना अब काम हमको ही है, और मेरे लिए कोई और ये काम कर नहीं सकता। पर फिर क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम जो इतने सत स्वरूप हैं,
तो भी हमें इतने क्यों विचार, ईर्ष्या क्यों होती है, कंपैरिजन क्यों होता है, द्वेष क्यों होता है? परमात्मा जब एक ही है सब जगह, तो इतनी वैरायटी क्यों, इतनी भिन्नता क्यों? हमें सब में फिर कंपैरिजन हो जाता है। तो ये हम लोगों के मन में क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो आगे के श्लोक में बताया गया है कि इसके लिए क्या करना है। ये जो हमें इतनी वैरायटी, भिन्नता दिखती है, क्यों ऐसा हो रहा है? पहले तो ये बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। जब एक ही है रूप, तो हमें इतनी भिन्नता क्यों दिख रही है? फिर हमें इतनी ईर्ष्या क्यों होती है? तो आगे के श्लोक में पढ़ते हैं क्या बताते हैं। श्लोक नंबर 358। उपाधि भेदात् स्वयमेव भिद्यते, चोपाध्य पोहे स्वयमेव केवलः, तस्मात् उपादेर्विलयाय विद्वान् वसेत् सदा कल्प समाधि निष्ठया। तो जब एक ही है परम सत्य, तो इतनी भिन्नताएं क्यों दिखाई देती है, इतनी मल्टीप्लिसिटी क्यों दिखाई पड़ती है? यह क्वेश्चन था। तो इसका आंसर इन्होंने पहला शब्द ही बोला, उपाधि। उपाधियों के कारण, कंडीशनिंग्स के कारण। और उपाधियां कैसे आई? ये माया के कारण। और क्या है हमारी उपाधियां? ये हमारा 5 कोश है। 5 कोश के बाद हमारे 3 शरीर हैं। 3 शरीर के बाद मैं ऐसा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बहुत विख्यात हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, या मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत फिट हूँ। ये सब हमारी उपाधियां हैं। मैं अमुक हूँ, डमुक हूँ, जो भी हमें याद आता है, ये सब हमारी उपाधियां हैं। मैं दुखी हूँ, मैं बेचारा हूँ, मैं सुखी हूँ, मुझे तो सब सुख है। ये सब हमारी उपाधियां हैं। तो जिस प्रकार ये उपाधियां कैसे आ गई हमारे में? तो ये जैसे ही हमने शरीर को अपना मान लिया, तो हमारे में ये उपाधियां आ गई। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं। जैसे एक सूर्य की किरण के बीच में हम एक प्रिज्म, जो ट्रायंगल पीस होता है कांच का, उसको रखते हैं, तो जो एक लाइट पास होती है वो 7 कलरों में विभाजित हो जाती है। तो एक ही सूर्य की किरण में से बहुत सारी किरणें आती है। तो ये जो एक डायग्राम हम हमेशा रखते हैं कि एक किरण दिख रही है, और वो प्रिज्म जो है, ये जो ट्रायंगल पीस है, ये है हमारी बॉडी। और इसमें हमारे 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसी प्रकार वो हमारे जो आगे आप देखेंगे कि पूरा संसार आ जाता है। दुख सुख जो भी हमें भिन्नताएं दिखती हैं, ये इस बॉडी में पास होने के कारण दिखती है। पर जब हम ये उपाधियां हटा देते हैं, तो क्या होता है? तो फिर ये सब भिन्नताएं खत्म होती है, और जो परम स्वरूप है, वो अहम ब्रह्म अस्मि, हम उसको बोल पाते हैं। तो इस प्रकार ही इस एक्सपेरिमेंट से समझाया जाता है कि ये जो उपाधियों के कारण ही बहुता प्रकट होती है। भाव, विचार, विषय, विशेषता, अनगिनत चीजें, अनगिनत प्रकार प्रकट होते हैं। तो जब हम इन उपाधियों को हटाएंगे, तो यहाँ बोल रहा है उपाधि पोहे, मतलब उपाधियों को जब हम हटाएंगे, मतलब अपने को हम जो उपाधि नहीं समझें, ये समझें कि ये उपाधियां तो संसार चलाने के लिए हैं, और हमें उपाधियों से अटैच नहीं होना है। हम अटैच हो जाते हैं अपनी उपाधियों से, सिर्फ हम उसको अनुभव करना है कि ये उपाधियां संसार चलाने के लिए हैं। तो जब हम अपनी उपाधियां हटाएंगे समझकर, तब हम उस निर्विकल्प समाधि, मतलब आत्मा अनात्मा विवेक से पंचकोश को नकार लेंगे। 3 शरीर, 3 जो हमारे शरीर हैं, कौन से? स्थूल, सूक्ष्म और कारण, उनको हम नकार पाएंगे। मतलब अब जो शरीर में जो भी डिस्टरबेंस हो रहा है, मेरे इस जगत में बाहर जो भी डिस्टरबेंस हो रहा है मेरे संसार में, पर वह मुझे प्रभावित नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हाँ हो रहा है डिस्टरबेंस, सब जगह गड़बड़ चल रही है मेरी लाइफ में, पर मैं अपने आप को, अपने मन को शांत करके रखेंगे, बार बार अपने मन से काम करेंगे कि ये सब मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो यही हमको प्रैक्टिस करनी है। हम सबकी लाइफ में अपने अपनी तरीके से, अपनी अपनी क्वालिटी के, अपनी अपनी मात्रा में दुख हैं, वो सबकी लाइफ में रहेंगे। पर हमको प्रैक्टिस करनी है कि वो दुख रहेंगे, पर मैं अपने मन में शांत रहूं, मैं स्वीकार भाव में रहूं। जो भी पोजीशन, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं, उसको मैं स्वीकार करूं। तो अब ये प्रैक्टिस हमें कब करनी है? ये प्रैक्टिस करने की हमें आदत डालनी ही पड़ेगी। कम से कम दिन में हम 2 बार 5-5 मिनट के लिए बैठें और अपने आप से बात करें कि जो भी परिस्थिति आ रही है, मेरी स्थिति उससे नहीं हिलेगी। तो इस प्रकार हम जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, इसी को बुलाए समाधि निष्ठा। निष्ठा, दृढ़ निश्चय रहे, हम हमारे में निष्ठा रहे, लगन रहे वो करने की, तो हम जरूर कर पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकली हमें करना है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में? हम सब इतनी ज्ञान सुन भी रहे हैं,
पर हम बात क्या करते हैं, सिर्फ शरीर की बात करते हैं। कोई भी हमें मिलेगा तो हम क्या कमेंट करते हैं, अरे तुम बहुत मोटे हो गए, लगता है लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे तुमने एक्सरसाइज नहीं करी। हम सबको, किसी को बोलेंगे मोटा, किसी को बोलेंगे बहुत पतले हो गए, किसी को बोलेंगे काले हो गए, तुम्हारी स्किन खराब हो गई। क्या हम जिसको बोल रहे हैं उसको पता नहीं है कि वो मोटा हो गया, पतला हो गया, या जो भी हो गया, वो अपनी तरीके से कोशिश कर रहा होगा, पर फिर भी हमारी जो शब्द है वो रुकते नहीं है। तो हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है, हम अभी भी शरीर की बातें करते हैं। अच्छा चलो वो भी छोड़ा, तो हम आगे बात करते हैं बीमारी की। हर किसी को हम अपनी बीमारी बताते हैं, तो बीमारी है तो आपको सिर्फ डॉक्टर को बतानी है, हर किसी को जाके अपनी बीमारी नहीं बतानी है, क्योंकि उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, दूसरे तो आपको और बेचारा करके छोड़ देंगे। फिर हम अपने शरीर के दुखों की, जो भी बीमारी से दुख हो रहा है, या अपनी परिस्थितियां घर की, कि मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम है, उसकी हम बात करते हैं। फिर हम, हमारी वो सब बातें खत्म होती है तो फिर हम बच्चों की बात करते हैं, हमारे बच्चे का रिजल्ट ये आया वो आया, फिर नौकरी नहीं मिल रही, इसकी बात करेंगे। फिर शादी ब्याह की बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि अरे हम दादा बन गए, नाना बन गए, या नहीं बन रहे हैं तो कब बन रहे हैं, इन सब की बातें। तो पूरे टाइम हम अपने सिर्फ देह से जुड़े रहते हैं, शरीर की बातें करते हैं। तो अब क्या करना है हमको, तो अब हमें ध्यान रखना है कि जो जरूरत है हमें वही बात करना है, फालतू बात हमें नहीं करनी है, जितना हो सके हमें कम बोलना है। तो इस प्रकार हम जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम निर्विकल्प समाधि तक पहुंचने की हमारी तैयारी होगी। तो अब आगे बताया है कि ये जो समाधि है, मतलब कितना पेशेंस चाहिए इसमें, और यदि हमने वो डिसिप्लिन पेशेंस फॉलो नहीं किया तो हमारी उन्नति, हमारी प्रगति, हमारा इवोल्यूशन, हमारी ग्रोथ नहीं होगी। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ, फिजिकली तो हम ग्रो कर जाएंगे। तो आगे के श्लोक में एग्जाम्पल देकर बताया है। श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर है 359। सती सक्तो नरो याति सद्भावं य एकनिष्ठया कीटको भ्रमरं ध्ययायेन भ्रमरत्वाय कल्पते। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप सुन रहे होंगे, कीट को और भ्रमर। तो कीड़ा और भ्रमर का एग्जाम्पल दिया है। मतलब यहाँ ये बताया गया कि जिसकी एकाग्रता है, जिसने ठान लिया है, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, उस अपना पूरा फोकस, ध्यान अपने स्वरूप की तरफ, अपने को पाने का, और वो नित्य निरंतर लगा हुआ है अपनी खोज में, नित्य ब्रह्म भाव में, उसी को कहते हैं एक निष्ठा। तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, वह ब्रह्म स्वरूप हो ही जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिए वाल्मीकि ऋषि के, उंगली मार के एग्जाम्पल दिए, जो कि बहुत ही अपने जीवन में, जिन्होंने बहुत ही गलत काम किए, पर जैसे ही उन्होंने ठान लिया तो वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया। तो मतलब उन्होंने में परिवर्तन आया। तो ये सब काय का परिणाम है, अपनी लगन, निष्ठा और दृढ़ता का परिणाम है। तो एग्जाम्पल यहाँ एक कीड़े का दिया है। जैसे एक छोटा सा कीड़ा आप देखेंगे, वो भ्रमर जो बोलते हैं, भंवरा, तो उसका जो आप इनिशियल स्टेज देखेंगे तो वो एक कीड़े के रूप में होता है। और वो जो कीड़ा जो होता है, उसको बहुत ही डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो जो उस कीड़े की माँ होती है, वो उसकी पूरी देखभाल करती है कि ये कीड़ा कहीं निकले नहीं, कुछ करे नहीं, पूरा सेफ रहे। तो बहुत दिन तक उस कीड़े को उस सेफ जगह पर रहना पड़ता है, विदाउट कोई एक्टिविटी। तो कहते हैं जितना भी उसको टाइम लगा, उसका फोकस रहता है अपने को देखभाल करने वाला जो भंवरा, जो उसकी माँ या जो भी गार्जियन होगा, उसको वो देखता रहता है कि मैं एक दिन ये भंवरा बन जाऊंगा। पर वो डिसिप्लिन और अनुशासन में रहता है, और एक दिन वो भ्रमर बन जाता है। पर जो कीड़ा, छोटा जो कीड़ा, उसी प्रकार तितली, बटरफ्लाई का भी होता है वैसा ही पीरियड। तो जो कीड़ा बटरफ्लाई बन जाता है, तो उसके लिए जो है उसकी लगन, निष्ठा, जितने दिन तक उसने ध्यान रखा, डिसिप्लिन, जितना उसको पीरियड चाहिए होता है, उतने पीरियड वो चुपचाप बैठा बिना एक्टिविटी का, तो वो बराबर से भंवरा बन गया। और जो कीड़ा ध्यान नहीं रखता, अनुशासन में नहीं रहता, वो भ्रमरा बन ही नहीं पाता, वो पहले ही मर जाता है। तो उसी प्रकार हमको भी डिसिप्लिन में रहना है अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। जिस प्रकार एक कीड़े में पूरी क्षमता है, पूरा पोटेंशियल है भ्रमरा बनने की, और बनने की क्या, वो एक कीड़ा भ्रमरा है ही, बस उससे ध्यान रखना है जब तक वो भ्रमरा बन नहीं जाता। उसी प्रकार जो है हर मनुष्य में, मतलब हम सब में,
हम सब दिव्य हैं ही, बस हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हमें ध्यान रखना है और ध्यान में रहना है। तो ध्यान हमें क्या रखना है? अभी तो हमें सिर्फ अपनी वाणी पर ध्यान रखना है और हमारा मन जहां कहीं इधर उधर भाग रहा है उसको हमको पकड़ के लाकर ठिकाने पे रखना है और ध्यान में रहना है। क्या ध्यान में रहना है? कि मैं दिव्य स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं जागृत रहूं। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि मैं जागृत रहूं। अब हमें शिकायत, कंप्लेन, रोना धोना ये सब नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है, पर अपने पे ध्यान देना है कि मैं कौन हूँ। जब हम इतना अपने को कुछ भी बोलते हैं तो यही क्यों नहीं बोले कि मैं तो दिव्य स्वरूप हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, दिव्य स्वरूप। तो यही ध्यान रखना है, यही ध्यान में रहना है। तो जिस प्रकार एक कीड़ा, भमरा या तितली बन जाता है, अपने पूरे उसका नतीजा होता है वो ध्यान में रहा, डिसिप्लिन में रहा, अनुशासन में रहा, उसी प्रकार एक जो जीवात्मा, जो हम है अपने आप को जीवात्मा बोलते हैं, उस ध्यान, ये ध्यान समाधि से वो परमात्मा को प्राप्त होगा, मतलब हम परमात्मा को प्राप्त होंगे। तो इसी श्लोक का आगे कंटिन्यूएशन है, श्लोक नंबर 360। प्रियांतरासक्तिमपास्य कीटकः ध्यायन्नलित्वं यलेभावमृच्छति तथैव योगी परमात्मतत्त्वं ध्यात्वा समायाति तदेकनिष्ठया। तो जिस प्रकार कीड़े ने अपनी सभी प्रकार से क्रियाएं, जब वो ध्यान में था, मतलब जब वो हाइबरनेशन जिसको बोलते हैं, उसमें सभी प्रकार की क्रियाओं को त्याग कर वो डिसिप्लिन में रहा, अनुशासन में रहा और भंगरा बन गया, उसी प्रकार मनुष्य को, मतलब साधक या योगी भी जब ध्यान विधि में रहेगा, अपना पूरा फोकस परमात्मा पर रहेगा। जिस प्रकार उस कीड़े ने अपने भ्रमरे पर फोकस रखा, जब हमारा भी फोकस उस परमात्मा पर, उस दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करने में रहेगा, तो हम भी हम है ही दिव्य, पर अभी हमारा जो दिव्यता है वो प्रकट नहीं हो रही है। पर जब हम अनुशासन में रहेंगे, समाधि ध्यान में रहेंगे, तो जिस प्रकार ये कीड़े ने अपनी सभी क्रियाओं को छोड़कर, त्याग कर वो भंवरा बन गया, तो मनुष्य को क्या करना होगा? तो हमको भी जो है, हमारी जो उपाधियां हैं, जो भी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां द्वारा हम बाहर जगत में देखते हैं और उसी में लगे हैं, मतलब हम जगत के विचार में, विषयों में, अनुभव में हमारा सब कुछ जगत और शरीर चलता है, तो उनको हमें छोड़ के, अननेसेसरी चीजों को छोड़ के, हमें उसे महावाक्यों के श्रवण से हटाना होगा। तो जो महावाक्य श्रवण, तत्वमसि हमने पढ़ा था डिटेल में, तो ये महावाक्य और ये जो पूरा ज्ञान है, इसके श्रवण से हमें अपने मन को आत्मा से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हम अपना मन आत्मा से? क्योंकि हमारा बार बार आता है, हमारा मन तो इधर उधर भागता रहता है। तो हम बोलेंगे कि जैसे हमने बोला मुंह से जप बोलो, पर जब हम मुंह से बोलते हैं तो हमारी आंखें इधर उधर घर में चली जाती हैं कि ये ऐसा रखा है, कान में कुछ फोन की घंटी सुनाई देती है। तो उसका सिंपल तरीका है, अपने मुंह से जो जब हम बोलते हैं, जो भी मंत्र बोलते हैं, खुद ही उसको सुनो, खुद ही बोलो, खुद ही सुनो। अब आती है बात आंखों की, तो आप फिर अपनी जो भी आपका जो भजन और जाप कर रहे हो, या कोई भी किताब लेके, जैसे हम भगवत गीता या विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे हैं, तो किताब खोलो, उसी मंत्र का जाप देखो भी, सुनो भी, और वह मुंह से बोलो भी। तो ये तीनों जो हमारी शक्तियां हैं, ज्ञान ज्ञान है, हम कानों से सुन रहे हैं, और मुंह से बोल रहे हैं, वो क्रिया है। तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये तीनों एंगेज हो जाएंगी तो मन इधर उधर भागेगा ही नहीं, और यही हो गई हमारी समाधि। तो इस प्रकार हमें अपने मन को पूरा उस साइकिल से कंटिन्यू रखना है, दोनों क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को बिजी रखना है। तो ये जो हमारी सब कंप्लेन्स है ना, हमारी आंखों से वो दिख जाता है, घर में ये दिख जाता है, कान में फोन की घंटी सुनाई दे जाती है, तो इस प्रकार इन सब इंद्रियों को जब हम एंगेज रखेंगे तो फिर हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा। तो इसी प्रकार हमको भी अपने मन को ट्रेन करना है, वो समाधि में आना है, और इस प्रकार हमारा अहंकार जो है वो हमारी दिव्यता में लय होगा, घुल जाएगा। यही है आध्यात्मिक उन्नति, और यही मानव जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने स्वरूप को जाने। यही है हमारा इवोल्यूशन, यही है हमारी ग्रोथ। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक समझा
कि समाधि के बारे में। और भी हैं आगे समाधि के श्लोक, आज हम यहीं पे रुकते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने 2 टॉपिक, एक पूरा किया अधिष्ठान, अपने मूल स्वरूप को समझा, वहां अपने सुपर इम्पोजिशन अध्यास जो अध्यारोपण होता है उसको समझा, समझा कि जो हमारा मूल रूप है वो कार्य कारण रहित है, इसीलिए सदा आनंदित है, मतलब कॉज एंड इफेक्ट से परे है वो, वह सदा आनंद घन। और फिर हमने पढ़ा समाधि, समाधि में हमने पढ़ा कि कैसे हमें अपना ध्यान रखना है और ध्यान में रहकर, ध्यान देकर उस ध्यान में रहना है और अपने आनंद स्वरूप को प्राप्त करना है। जैसे उस कीड़े ने तपस्या करके अपना डिसिप्लिन और अनुशासन को फॉलो करके वो कीड़ा एक भ्रमरा बन गया, उसी प्रकार हम जीवात्मा अपना डिसिप्लिन, ज्ञान, श्रवण, मनन, चिंतन करेंगे तो हम भी जीवात्मा से परमात्मा बन पाएंगे, अपने आनंद स्वरूप को पा लेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यही समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।